जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 29 सितंबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब, वर्गोस की हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है नाइट ऑफ बैंड की, मतलब आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, कंट्रोल कर रहे हैं अपने पैशन को, क्योंकि इनको दिख रहा है कि आप बिल्कुल डिटैच हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से इनका जो मतलब अट्रैक्शन है या जो इम्पेशेंट वाली एनर्जी है वो इनको कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं, जिसमें कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इंपॉर्टेंट है। नंबर है आपके लिए 6, 2, 2, 8, 10, 16, 1 एंड 9। तो 22 तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट कार्ड आ चुका है 6 ऑफ सॉर्ड का। इसका मतलब यह है कि आपने किसी से मूव ऑन किया हो सकता है, आपके पार्टनर ने किसी से मूव ऑन किया हो सकता है, आपसे भी मूव ऑन किया हो सकता है, लेकिन अब आपके पार्टनर अपने उस डिसीज़न को लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो जो थर्ड पार्टी थी वो बहुत ज़्यादा माइंडेड थी, वो लॉजिकल थी, प्रैक्टिकल थी, उसके साथ इनको मतलब वो इनको बाकी चीज़ों में तो गाइड अच्छा कर सकती है, लेकिन ऐसे लोग गाइड नहीं करते हैं, ऐसे लोग अपने अंडर प्रेशर में लेके रखते हैं। तो थर्ड पार्टी काफ़ी लॉजिकल प्रैक्टिकल हो सकती है, उससे आपके पार्टनर को ट्रू लव नहीं मिला, जिसकी वजह से अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही वो पर्सन है जो इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं। 6 to 8 की एनर्जी है, मे बी इनको शनिदेव ने सताया है, या फिर इनके ऊपर बहुत बुरा वक्त आ गया है, इन्होंने बहुत झेला हो सकता है, जिसके बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि जो बात आप में है वो कहीं और नहीं मिल सकती। ठीक है, आपकी बिजनेस एंड जॉब में क्या कंडीशन है? ओके, एक एनर्जी मुझे ये भी आ रही है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के इसलिए चले गए थे क्योंकि उस वक्त आपके हालात ठीक नहीं थे, आप इनके लिए काफ़ी डेडिकेटेड, डिवोटेड, लॉयल थे, लेकिन आपके पार्टनर को लगा कि ये सब पूछता कौन है, प्यार किसको चाहिए, सबको चाहिए पैसा, सबको चाहिए इंटेलिजेंस, सबको चाहिए लॉजिकल माइंड, जैसे प्रैक्टिकल होकर इन्होंने डिसीजन लिया एंड आपको छोड़ दिया, एंड अब आपके पार्टनर की ऐसी तैसी हो चुकी है। ओके, अब आपकी क्या कंडीशन है? आप लोग हाई प्रीस्टस हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हैं, साइकिक हैं, इंट्यूटिव हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मे बी टैरो देखते बहुत हैं, या फिर टैरो रीडर हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप डॉक्टर हैं, आप एनजीओज वगैरह में हैं, आप नीडी पर्सन की हेल्प करते हैं, आप हीलर हो सकते हैं, आप वेटनरी डॉक्टर भी हो सकते हैं, या फिर आपका होलसेल का काम हो सकता है, मेडिसिन का, आप रिटेलर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ओके, 8 to 10 की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर से आपने जितनी लॉयल्टी दिखाई थी, जितना प्यार दिया था, उसके बदले में डिवाइन ने आपको ऐसी जगह पे बिठा दिया है कि आपको मतलब ऐसे लोगों को हील करने का काम दे दिया है जिनका दिल आपकी तरह टूट चुका है। पहले डिवाइन ने आपको उस जगह पे मतलब आपको सच्चाई दिखाई कि दिल टूटना कितना पेनफुल होता है, परेशानी किसे कहते हैं, दुखी इंसान कैसा होता है, एंड जब उसकी कोई हेल्प नहीं करता है, जब उसे कोई लूटता है, जब उसे कोई उसका कोई फ़ायदा उठाता है तो उसे कैसा फील होता है। तो ये सब कुछ हो जाने के बाद डिवाइन ने आपको एक ऐसी पोजीशन दे दी कि अब तुम ऐसी जगह पे बैठ के ऐसे लोगों का कल्याण करो। मतलब कि जो इतने टूटे बिखरे लोग हैं, जो अपनी लाइफ से डिटैच हो चुके हैं, जिनको बहुत सारे लोगों ने डिच किया है, ठग लिया है, धोखा दिया है, उनको आप हील करो, एंड इससे आपकी भी हीलिंग होगी, आपके भी कर्मा क्लीन होंगे, एंड उनकी भी हीलिंग हो जाएगी, पैसा भी आपको मिलेगा। तो मतलब एक तीर से 100 निशाने लग गए हैं आपके। तो आप कोई ऐसा काम कर रहे हो सकते हैं क्योंकि आप बेसिकली सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हैं, एंड आपके अंदर इतनी पावर है कि आप मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों का, यहाँ पे मुझे गॉडेस दुर्गा की एनर्जी आ रही है, दुर्गा अष्टमी चल रही है भाई, आपके ऊपर माता रानी की बड़ी कृपा दिखाई पड़ रही है। लिटरली मुझे अपनी एनर्जी दिखाई पड़ रही है, जैसे मैं जय माता दी करके स्टार्ट करती हूँ तो माता रानी की आपके ऊपर काफ़ी कृपा है। ओके, 10 की एनर्जी आपकी हेल्थ के लिए, तो फाइनेंशियल हेल्थ आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप घर से काम कर रहे हो सकते हैं, एंड आपके घर में पैसे की बारिश हो रही है। पैसे की बारिश होने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप टैरो रीडर भी हैं तो आप बहुत ज़्यादा तो अर्न नहीं कर लेते हैं, लेकिन हाँ ये है कि पहले से बेटर कंडीशन में आप आ चुके हैं। 10, 8, 18 मून की एनर्जी है, 10 to 12 मतलब हैंग्ड मैन। अब ये मून की एनर्जी क्यों आ गई? मदर फिगर,
हैंगमैन। भाई मुझे दिख रहा है कि आप किसी गलत पर्सन का इलाज कर रहे हो, या फिर आप जो हैं कुछ गड़बड़ी हुई है आपसे। 10 to 12, क्योंकि आपको लटका दिया गया है, आप स्टक हो सकते हो, आपको हैंग कर दिया गया है, आपका नज़रिया गलत हो सकता है। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप लोगों की सेवा करते करते इतने ज़्यादा मगन हो जाते हैं कि आप भूल जाते हैं कि कहीं आप डेविल को तो हील नहीं करने लग गए हो। क्योंकि यहाँ पे मुझे वही फर्स्ट एनर्जी आई थी कि आप किसी डेविल को हील कर रहे हो, किसी ऐसे पर्सन के लिए डेडिकेटेड हो रहे हो, उनके साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो कि आपकी एनर्जी बहुत प्योर है। 10, 8, 18 to 20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है यहाँ पे। मे भी आप अपने पार्टनर के लिए अभी तक डेडिकेटेड हैं। वो पार्टनर आपका फ्रॉडियर हो सकता है, धोखेबाज है, लेकिन आप अभी तक उसका इंतज़ार कर रहे हैं। एंड मे बी आप उसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मन्नतें मांगते हैं, जो कि डिवाइन नहीं चाहते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे फिर से मजिशियन की एनर्जी आ रही है। चलिए अभी देखते हैं। अगर आप किसी गलत पर्सन को चूज़ करोगे तो डिवाइन इंटरवेंशन आ जाएगा, मतलब डिवाइन आपको लटका दिया है यहाँ पे। तो मे भी आप किसी गलत पर्सन को फीड कर रहे हो, गलत पर्सन के आप मतलब जैसे आप किसी लॉइन का इलाज कर रहे हो कि भाई ठीक हो जाओ और मुझे खा जाओ, वो वाली कंडीशन दिख रही है। तो डिवाइन ऐसा नहीं करने दे रहे हैं, वो कह रहे हैं गलत चीज़ है। आप जिसको सही कर रहे हो ये आंखें खोल के चेक करो। आपको हर किसी के मरहम पट्टी नहीं कर देनी है कि आप सबके मेडिसिन खिलाते खिलाते आप किसी डेविल को मेडिसिन खिला दो एंड वो खा पी के हट्टा कट्टा हो जाए एंड आप ही को खा जाए, मतलब आप ही का बैंड हो जाते। तो इतना आपको आंखें खोल के चलना है। एंड अगर आप नहीं खोलेंगे तो डिवाइन आपको बचाने के लिए फिर कुछ भी कर सकते हैं। ओके, क्योंकि आप प्योर हो, आप बहुत अच्छे हो, नो डाउट। तो डिवाइन आपको तो कुछ होने नहीं देंगे, लेकिन फिर बचाने के लिए क्या हो सकता है ये भी उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा। आपकी बिजनेस, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में तबाही मची पड़ी है। टॉवर की एनर्जी है, मतलब इनकी बैंड बज गई है। इन्होंने जो भी सपने देख करके ये गए थे थर्ड पार्टी के साथ कि वो तो बड़ी स्मार्ट है, बड़ी फ्रैंक है, बड़ी मॉडर्न है, बड़ी स्टाइलिश है, बहुत लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, आजकल ऐसा ही होना चाहिए, आई लाइक दिस थिंग्स, एंड ये चले गए थे। लेकिन अब इनकी ऐसी तैसी हो गई है। 16 आपको दिखेगा तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। 22 मतलब 4 की एनर्जी। वो जो पर्सन था जो इनके साथ गया था बहुत गुड बॉय बनके या फिर गुड गर्ल बनके, वो एम्प्रर निकला। एम्प्रर का मतलब उसने आपके पार्टनर को ही कंट्रोल कर लिया है, आपके पार्टनर को पपेट की तरह घुमा रहा है। एंड यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी है। आपके पार्टनर खुद को मजिशियन समझ रहे थे, लेकिन वो इनका भी डैडी निकला, उसने इनको ही कंट्रोल कर लिया है। एंड अब ये इस तरीके से जैसे हाथ ऊपर उठाते हैं एंड आपके पार्टनर गोल गोल घूमना चालू कर देते हैं। 16, 1, 17 स्टार की एनर्जी। तो मुझे दिख रहा है वहाँ से झटका खाने के बाद अभी आपके लिए ट्राई करना चाहते हैं 10, 1, 11। ये सोच रहे हैं कि मतलब अब आप स्टार बन चुके हैं, अब आप पावर में आ गए हैं, तो ये सोच रहे हैं कि अब भाई वो वाला तो फेल हो गया, अब आपके लिए ट्राई करते हैं। तो मुझे दिख रहा है ये पार्टनर जो है आपके लिए ट्राई कर रहा है, आपको लेके होपफुल है, आपके घर में पैसे की बारिश हो रही है। 10, 1, 11 जस्टिस। ये सोच रहे हैं कि ये अब आपको जस्टिस देंगे। 10, 1, 11, 11 to 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये है कि आपके साथ कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यस। 4, 1, 5। 5 का मतलब हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टस। मे बी ये हायरोफेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी ये ऐसा दिखा रहे हैं कि हम तो बड़े स्पिरिचुअल हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत नेक बंदे हैं, एंड इस तरीके से आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं। लेकिन रियलिटी, इसका रीज़न ये है कि अब इनकी हालत वही हो चुकी है जिस हालत में ये आपको छोड़ के गए थे। अब इनकी खुद की बैंड बजी हुई है। तो ये ऐसा दिखा रहा है कि मैं तो बहुत गुड बॉय हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तुम्हारे जैसा हूँ, सेम टू सेम। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कुछ नहीं। 9 कप की एनर्जी है। मे भी आपको दिखा रहे हैं कि मेरे पास तो 9 कप है, मतलब आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे पास तो मैंने जो भी डिसीजन लिए सब सही निकले। 9, 1, 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून। ये कार्मिक दिख रहा है मुझे आपका। 16, 1, 17 एंड 9, 26 मतलब 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। मुझे दिख रहा है कि इनकी हिम्मत टूट चुकी है एंड स्ट्रेंथ इनको आपसे चाहिए।
ये फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हो सकती है, मतलब पैसा इनके पास गायब है बिल्कुल, एंड इनको पैसे की ज़रूरत है, एंड इस वजह से ये अब आपको नेक्स्ट टारगेट कर रहे हैं। 9/8/17 to 19 सन की एनर्जी कि आपको तो सच्चा प्यार मिला नहीं, आप तो तब से इनके इंतज़ार में बैठे हैं। तो अगर आपको ज़रा सा जैसे ब्रेड का पीस या लॉलीपॉप दिखाया जाएगा तो आप तो इनके पीछे चल देंगे, क्योंकि आप भोले भाले हैं, आप मतलब प्योर इंसान हैं, आप सच्चे दिल के हैं, तो आप इनकी चालाकियाँ अभी तक समझ नहीं पाए हैं। तो ये आपकी लाइफ में आके आपको फिर से पट्टी बढ़ा के निकल जाएंगे, आपका फिर से बैंड बजा के निकल लेंगे। ऐसी इनकी मंशा हो सकती है, एंड मे बी आप इनके मन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप किसी डेविल को ही पालने की सोच रहे हैं। ओके, जैसे हर कोई पेट नहीं हो सकता। पेट का मतलब पालतू, पालतू का मतलब आप डॉगी पालते हैं, वेरी गुड। आप गाय माता पालते हैं, बहुत अच्छी बात। आप पैरट है, पता नहीं कितनी चीज़ें होती हैं, रैबिट होता है, क्या क्या पाला जाता है, बहुत कुछ। लेकिन आप किसी ऐसे, आप लॉइन पालेंगे, आप टाइगर पाल लेंगे, तो भाई समझ जाइए कि आपकी ज़िंदगी कभी भी जा सकती है। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, टाइगर पालने की गलती मत कीजिए, क्योंकि टाइगर को जब भूख लगेगी तो वो सबसे पहले आपको ढूंढेगा। ठीक है, तो 11/11 आ चुका है, एंजल्स आपके साथ हैं, मना किया जा रहा है आपसे, बाकी आपकी मर्जी। गाइडेंस क्या है आपके लिए? कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कीजिए, आपको जो गट फीलिंग आ रही है, आपका जो दिल कह रहा है, उस पर विश्वास कीजिए। ओके, आपको किसी के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको जस्टिस नहीं दे सकता, जस्टिस आपको डिवाइन ने दे दिया है, एंड डिवाइन ही जितना आपके लिए कर सकते हैं उतना ही करेंगे। ये तो फिलहाल आपके लिए कुछ नहीं करने वाले। तो ये आपके ऊपर तरस दिखाएं कि भाई तुम अकेली हो, तुम्हें प्यार नहीं मिला, मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, बकवास है। ये अपने लिए आ रहे हैं आपकी लाइफ में, समझ गए ना? कोई किसी के लिए नहीं आता है, सब कोई सिर्फ अपने लिए आता है। ओके, जय माता दी।